जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी चिड़िया था और मंझली बेटी का नाम टूनी चिड़िया था और सबसे छोटी बेटी का नाम भूरी चिड़िया था। तीनों बेटियां बहुत ही संस्कारी थीं। बचपन में ही उनके सर से उनकी माँ का साया उठ गया था। फिर टुन्नू चिड़ा ने ही अपनी बेटियों को पाल पोस कर किसी तरह बड़ा किया। अचानक एक दिन टुन्नू चिड़ा की तबीयत बिगड़ जाती है। वो अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, लगता है मेरा समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। तुम लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। टुनटुनी, तू बड़ी है बेटा, अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखना। बाबा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर ला रही हूँ। बेटा, वैद्य जी को बुलाने से कोई फायदा नहीं। तू बस मेरी बात सुन। तेरी छोटी बहन भूरी को पढ़ने का बहुत शौक है, तू उसे बहुत पढ़ाना। इतना कहते कहते टुन्नू चिड़ा की मौत हो जाती है। बाबा, ये क्या हो गया बाबा? अब हम लोग तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? तीनों बेटियां अपनी बाबा की बॉडी के पास फूट फूट कर रो रही थी। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया अपने आप को संभालती है, फिर अपनी दोनों बहनों को समझाने लगती है। देखो टूनी और भूरी चिड़िया, तुम दोनों के इस तरह रोने से अब बाबा वापस नहीं आएंगे। अब हम लोगों को ही अपने आप को संभालना होगा। तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन अभी जिंदा है। मैं तुम लोगों की देखभाल करूंगी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में जाने लगती है। तब टूनी चिड़िया उससे कहती है, दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर कुछ काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। टुनटुनी चिड़िया के लाख मना करने पर भी टूनी चिड़िया नहीं मानती। फिर दोनों बहनें काम की तलाश में जाने लगती है। दीदी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। आपके बिना मैं घर में कैसे अकेली रहूंगी? फिर तीनों बहनें साथ साथ काम की तलाश में जाती हैं। काफी देर तक भटकने के बाद टुनटुनी चिड़िया को अचानक से बंटी कबूतर बहुत सारा सामान लेकर आता हुआ दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे बंटी भैया, हमारे रहते आप इतना भारी सामान लेकर क्यों जा रहे हैं? लाइए, मैं इसे आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। जो मर्जी आए, आप मुझे मजदूरी दे दीजिएगा। बाबा के मरने के बाद हमें काम की बहुत जरूरत है। ठीक है, उठा ले सामान और मेरे घर तक पहुंचा दे। मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया सामान उठाकर बंटी कबूतर के घर तक पहुंचाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद टूनी चिड़िया भूरी चिड़िया से कहती है, चल भूरी चिड़िया, अब हमारी बारी है। हमें भी कोई काम ढूंढना होगा। वो दोनों काम की तलाश में थोड़ा आगे जाती हैं। वहाँ एक कालू कौवा पकोड़े तल रहा था। दोनों बहनें उसकी दुकान पर पहुँचती है। भैया, क्या आपकी दुकान पर हम दोनों को काम मिलेगा? हमें बहुत जरूरत है काम की। हाँ, तुझे पकौड़े तलने का काम मिल जाएगा और तेरी बहन ग्राहकों के झूठे बर्तन साफ कर देगी। बदले में मैं तुम दोनों को खाने के लिए भोजन और कुछ रुपए दे दूंगा। बोल, तुझे मंजूर है? हाँ भैया, हमें मंजूर है। हम दोनों बहनें आपकी दुकान पर काम करेंगे। इस तरह टूनी चिड़िया पकोड़े तलने लगती है और भूरी चिड़िया सभी ग्राहकों के झूठे बर्तन धोने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों को तलाशते हुए वहाँ पहुँच जाती है। जब वो अपनी दोनों बहनों को काम करते हुए देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहती है, टूनी चिड़िया और भूरी चिड़िया, तुम दोनों कितनी छोटी हो और मेरा साथ कितने अच्छे से दे रही हो। अब जैसे ही हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं तुम दोनों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दूंगी। इस तरह तीनों बहनें काम करके अपना पेट पालने लगती हैं। जब उनके पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं तो टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहनों का नाम एक स्कूल में लिखवा देती है, क्योंकि उसे अपने बाबा का सपना पूरा करना था। अपनी छोटी बहन को स्कूल जाते देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। इस तरह तीनों बहनें खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं।